हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डेरिवेशंस करी थी, डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम इस क्लास में इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो होता है यूएएम और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीज़ें। तो उसमें तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है क्योंकि डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखनी है। दूसरा केस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने का मतलब है कि भाई वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर यूएएम की बात करें तो इसको फर्दर दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक केस वो है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मीन स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, उसको बोलेंगे यूएएम। और जो दूसरा केस है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, मीन्स उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। दोनों ही केसेस में जो हमारा बच्चे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा ए वेक्टर वो कांस्टेंट होगा। अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइंस जो हैं बच्चे वो सेम होंगे। v एंड a के साइंस अगर सेम हैं तो मोशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या इससे उल्टा अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो आपने दोनों के साइन सेम लेने हैं। v पॉजिटिव ले लिया तो a भी पॉजिटिव लेना है, अगर v नेगेटिव ले लिया तो a भी नेगेटिव लेना है। v के साथ साथ हम u भी लिखेंगे, यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है। और ऐसे ही अगर हमारे पास इनके साइंस ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन है अगर, तो आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है। इस केस में हम a और v के साइन ऑपोजिट लेते हैं। तो इस मोशन को स्टडी करने के लिए तीन इक्वेशंस आपके पास हैं, उनको अप्लाई करेंगे। और इन इक्वेशंस को अप्लाई करना डिपेंड करता है जी हमें क्वेश्चंस पे क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन चूज करते हैं और उस इक्वेशन को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। तो सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो मैं कुछ सिचुएशन से डिस्कस करूंगा आज की कौन कौन सिचुएशंस बनती हैं। एक ये फॉर्मूला भी बोला था dn इज u प्लस a/2 2n-1। ये एक nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे। और ये जितनी भी इक्वेशंस हैं तब लगेंगी जब ऑब्जेक्ट या तो रिटार्ड हो रहा होगा या एक्सेलरेट हो रहा होगा। कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी और बोला होगा फाइनल वेलोसिटी इतनी है, मतलब चेंज हो रही वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हर केस में कांस्टेंट ही होगा। एक इक्वेशन और है हमारे पास, वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में है, वो सिंगल इक्वेशन ही है, वो भी हमारे काम आती है बहुत बार। और वो इक्वेशन है सिंपली s इज इक्वल टू वी टी, कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, या अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक ये इक्वेशन है जो हमारे काम आएगी। ठीक है। तो एक फर्स्ट सिचुएशन कंसिडर करते हैं जो आम डेली लाइफ में हमारे साथ होता है। इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है और डिफरेंट चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं। तो लेट अस सपोज ये एक स्ट्रेट रोड है, एक सीधी रोड। इस सिचुएशन में जो हम डेली करते हैं वही सिचुएशन है हमारी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कार है, ये कार इनिशियली रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u बोलते हैं वो 0 होगी। अब यहाँ बोला गया कि भाई कार स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होना का मतलब ये एक्सेलरेट होना है, क्यों? क्योंकि वहां पर चेंज इन वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी 0 है, आपने जस्ट अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी, कार स्टार्ट करी, स्कूटर, बाइक कुछ भी स्टार्ट किया, तो कुछ वेलोसिटी आपने अटेन करी, तो वहां चेंज इन वेलोसिटी हो गया। जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी हो गया, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि द वेलोसिटी चेंजिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं। और
द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, बात एक ही है। इस लाइन का मतलब भी यही है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के रेट पे चेंज हो रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मान लेते हैं इस कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम अगर इस कार को मान लेते हैं 5 सेकंड्स के लिए चला दें, तो 5 सेकंड्स बाद क्या क्या होगा? 5 सेकंड्स बाद एक तो ये कार कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ आपको पूछा जाएगा जी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी अभी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं अभी इस सिचुएशन में, और ये बहुत आसान है, दोनों चीजें निकालनी है। आपने एस निकालना है, तो एस कैसे निकलता है बच्चों? एस निकलता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन है कि 5 सेकंड बाद बताएं कि ये कार जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी। u 0 था, उसको 0 पुट कर दिया, हाफ a को मैंने 2 पुट कर दिया, जैसे मैंने बोला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको सॉल्व कर दिया तो 25 मीटर तक ये कार जो है ये एक्सेलरेट हुई है। ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो 0 नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, सिंपल। u 0 था इस सिचुएशन में, a हमारे पास 2 था, t जो था वो था 5 सेकंड, क्योंकि मैं 5 सेकंड बाद बात कर रहा हूँ बच्चों। तो ये आ गया 10 मीटर्स, है ना। एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बार बार लिखना नहीं होता, जस्ट वैल्यूज ही पुट करते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो वैसे भी अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, मतलब ये कार जो है ये एक्सेलरेट हुई है थोड़ी देर के लिए। ऐसा ही हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी करते हैं, घर से जब निकलते हैं तो एक्टिवा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बोला गया कि भाई ये कार ना कुछ देर तक एक्सेलरेट होना बंद हो गई। अब कुछ देर तक एक्सेलरेट होना बंद होगी, उसका मतलब है कि ये अभी इसी वेलोसिटी से जो मैंने यहाँ पर निकाली 10 मीटर पर सेकंड, इसी वेलोसिटी से अभी कार चलती जा रही है ना। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। मतलब हमने क्या किया, इमेजिन करो कि अगर आप एक्टिवा चला रहे हो तो आपने एक्टिवा का एक्सेलरेटर पहले ऑन किया, रेस दी, थोड़ी देर बाद आपने रेस को एक कांस्टेंट जगह पे रख दिया। तो जब आप रेस को एक कांस्टेंट जगह पे रख देते हो, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये चलती रही, लेट अस सपोज उसने बोला कि भाई 10 सेकंड के लिए ये कार ऐसे ही चलती रही। तो अगर 10 सेकंड के लिए चलती रही, 10 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पहुंच गई, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया? अब बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो s, तो फॉर्मूला लगेगा यूनिफॉर्म मोशन वाला जो मैंने अभी बताया, s इज इक्वल टू vt, सिंपल। वेलोसिटी यहाँ पर यही जो उसकी बनी है वो हो जाएगी, तो 10 इंटू 10, तो ये उसने कवर कर लिया जी 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स तक ये कार यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, पेडल पे ब्रेक लगाई, जो ब्रेक पेडल होता है वहां पे ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद अभी जब एक्सेलरेशन होगा, इसका फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी हो जाएगा इस तरफ, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ब्रेकिंग के बाद क्या होगा, अभी हमें बताना है कि जब इसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद let the brake is applied, अब ब्रेक लग गई। आप ऐसे करते हैं ना, जब आपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है वहां जाके आप ब्रेक लगा देते हैं। तो जब ब्रेक लगा दी तो उसका एक्सेलरेशन उसने दे दिया, इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये डी एक्सेलरेशन है, ठीक है, एट द रेट। तो अभी इसको नेगेटिव पुट करेंगे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, एक ये चीज है। और हमें बताना है फाइंड, या तो टाइम पूछा जाएगा, टाइम ऑफ स्टॉपिंग, कितनी देर में ये रुक गया, या पूछा जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग, डिस्टेंस ऑफ स्टॉप, कि कितनी देर में, कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया, ठीक है। इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, नीचे वाले पैरामीटर को, वो अभी हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। अभी उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई थी वेलोसिटी, उसके बाद 10 से ही चलती रही, यहाँ आके उसने ब्रेक लगा दी, तो यहाँ अभी जो वेलोसिटी है वो u बन जाएगी, विच इज 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसी वेलोसिटी से चलता रहा है यूनिफॉर्म मोशन, वो चेंज नहीं हुई वेलोसिटी। अब ब्रेक लगाई है, जब ब्रेक लगाई है तो थोड़ी दूर जाके ये स्टॉप हो जाएगी ना कार,
तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं सिंपल, तो आपके पास रिलेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो गया u का, और 2 ऐसे ही रहा। एक्सेलरेशन को यहाँ नेगेटिव पुट करना है। जब भी ब्रेक लगाते हैं ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइंस ऑपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर -5 पुट करेंगे और s आपने निकालना है, ये s है। तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया 100, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया 100, और इधर हो गया 10 इंटू s, तो s आ गया हमारे पास फिर से 100/10 विच इज 10 मीटर। तो नेक्स्ट 10 मीटर में ये कार जाके स्टॉप हो गई। अब अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए भी बोल दिया जाए कि इस सिचुएशन का बच्चों ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? कौन सा ग्राफ पूछा जाएगा? VT ग्राफ पूछा, ठीक है। तो आपको पता लग गया जी, 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 थी। यहाँ पे आ जाओ, 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 थी। ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया था? हमने फाइंड किया था 25 मीटर। 25 मीटर के बाद वेलोसिटी हो गई जी 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम बाद हुई है ये? 5 सेकेंड्स के बाद। हाँ, यहाँ मैंने 5 सेकेंड्स लिया था, तो ये 5 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, और ये लेटर सपोज यहाँ पर पहुंच गई विच इज इक्वल टू 20। उसके बाद 10 वेलोसिटी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये आ गया पॉइंट मेरे पास। उसके बाद ये कांस्टेंट रही कितने टाइम तक? 10 सेकेंड बोला था मैंने, तो 10 सेकेंड तक ये कांस्टेंट रही। तो 5 से लेके यहाँ तक हम आ गए, ये 15 हो गया, 15 सेकेंड्स। उसके बाद फिर ये रिटार्ड होना शुरू। अब ये टाइम निकालना है, ये टाइम नहीं मुझे पता, मैंने यहाँ डिस्टेंस निकाला है। तो ये टाइम भी कैसे निकलेगा वो भी आपको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाना है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, a की जगह हमारे पास रिटार्डेशन -5 इंटू टी, तो -10 इज इक्वल टू -5t। ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये स्टॉपिंग टाइम है, ये आ गया 10/5, तो स्टॉपिंग टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो 15 के बाद नेक्स्ट 17 सेकेंड पे जाके ये जो है कार की वेलोसिटी वापस 0 होगी। तो ये एक एग्जांपल है बड़ी सिंपल। तो उस 100 मीटर रेस में एक लड़का जो है वो भागा, तो उसने क्या किया, उसने पहले अपनी, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, मैं लिख देता हूं लैंग्वेज, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन ही है बच्चों, जैसे मैंने बताया, इट इज एक्सेलरेशन अप टू 3 quarters ऑफ टोटल रन। जितना भी वो टोटल भाग रहा है उसके 3 क्वार्टर्स के लिए उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया एट 1 मीटर पर सेकेंड रेट, एंड रन्स द लास्ट क्वार्टर, जो आखिरी चौथा हिस्सा था क्वार्टर, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसने उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड जो भी उसने अटेन करी, पहले एक्सेलरेट किया, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड पर लास्ट वाला क्वार्टर उसने कवर किया। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम he has taken to cover first and second half of race। तो ये सिचुएशन है जी हमारे पास। अब इस केस में हमारे पास पहले एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन एंड इट इज फॉर 3 क्वार्टर्स। अब 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या है, देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 100 मीटर रेस है, तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है। अब इसका जो हाफ अगर जर्नी बात करें तो 50 मीटर ये होगा बच्चे, और 50 मीटर ये होगा।
और हमें एक्चुअली यही दोनों टाइम्स निकालने हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया। T1 टाइम लेट अस सपोज पहले 50 मीटर के लिए है और T2 टाइम्स लेट अस सपोज लास्ट वाले 50 मीटर्स के लिए। तो ये दो टाइम इंटरवल्स हमें फाइंड करने हैं। अब इन टाइम इंटरवल्स पे भी क्या है कि जो 3 क्वार्टर्स हैं, 3 क्वार्टर्स का मतलब कितना होगा? 3 क्वार्टर्स का मतलब होगा 3/4 ऑफ 100, 3 क्वार्टर्स, ठीक है, 3/4 ऑफ 100 विच इज 75 मीटर्स। तो लेट अस सपोज यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है बी पॉइंट, वो बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनता है हमारा यहां से लेके यहां तक, वो बनता है 75 मीटर। अब इसका इस 75 मीटर तक जो मोशन है बच्चे, क्योंकि वो 3 क्वार्टर्स तक ना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है इंक्रीजेस हिज स्पीड एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड अप टू 3 क्वार्टर्स। मींस ये ब्लू वाला जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाला। उसके बाद फिर वो कह रहा है लास्ट क्वार्टर जो बचा, लास्ट क्वार्टर कितना बचा? ये बचा जी 25 मीटर। ये लास्ट वाले 25 मीटर उसने बोला है वो कैसे कवर कर रहा है? एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसका मतलब है कि लास्ट वाले क्वार्टर का टाइम अगर हम निकालना चाहते हैं, उसको हम लेट अस सपोज टी डैश मान लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का लगेगा। वो फॉर्मूला क्या लगेगा? वो लगेगा S इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पर सिर्फ 25 मीटर्स के लिए। लेकिन यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेंगे वो लगेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन अगर आप हैंडल करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसको इमेजिन करना पड़ेगा कैसे कर रहा है, उस हिसाब से फिर आपने चलना है। ठीक है जी, तो ये ऐसे भाग रहा है। चलो, तो अभी हम फटाफट पहले क्या करते हैं, हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पता है हमें। लेट अस सपोज ये वाला टाइम टी डैश माना ना मैंने, तो ये वाला टाइम मान लेते हैं हम टी डबल डैश। ठीक है, ऐसे डैश लगाते हैं अलग से बताने के लिए उसको, या इसको सिंपली टी बोल दो, टी तो कहीं माना ही नहीं हमने, टी बोल दो। चलो, तो पहले हमें ये टाइम फाइंड कर लेना पूरा। उसमें हमें क्या क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है विच इज 75 मीटर, और t हमें निकालना है, u 0 है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। बहुत आसान है, आप साथ साथ ना ट्राई भी करते जाया करो, कॉपी रख लिया करो। तो इसमें हम 75 मीटर के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो 75 u इज 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इज 1, टी स्क्वायर आपने निकालना है, ये इधर आ गया 150 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू रूट 150। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 12.2 सेकेंड्स। तो मुझे टोटल टाइम मिल गया। अब हम सेम टाइम 50 मीटर्स के लिए भी निकाल लेते हैं, है ना, फॉर फर्स्ट 50 मीटर्स, फॉर फर्स्ट हाफ, क्योंकि उसमें भी मुझे डिस्टेंस पता है और मोशन की टाइप भी पता है। फर्स्ट हाफ के लिए s हमारे पास है 50 मीटर, वेरी वेरी इजी, और a सेम है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u फिर से 0 है और t फिर से निकाल लेते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ हम लिख देंगे 50 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से t आ गया अंडर रूट 100 विच इज 10 सेकेंड्स। तो ये फर्स्ट हाफ के लिए हो गया, ये एक टाइम आपको मिल गया जिसको मैंने यहाँ पे t1 माना था, तो t1 आपको मिल गया, फर्स्ट हाफ का टाइम मिल गया। अब जो सेकंड हाफ है बच्चे, उसमें आधा डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो वो टाइम कैसे निकलेगा? देखो, टोटल 75 के लिए इतना लगा, 50 के लिए इतना लगा, तो जो लास्ट वाले हैं ये वाला 25 मीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो नाउ टाइम फॉर 50 मीटर्स टू 75 मीटर्स, है ना, ये वाला टाइम। तो दिस टाइम इज, इसको मैंने बोलना है, इसको बोल देते हैं t, ठीक है। तो दिस टाइम इज इक्वल टू, ये टाइम अभी हमें फाइंड करना है, तो वो सिंपल है, 12.2 75 के लिए लगा था, 10 सेकंड 50 के लिए लगा था, तो इट इज 2.2 सेकेंड्स। तो 2.2 सेकेंड्स टाइम इसमें लगा बच्चे, ठीक है। और लास्ट वाला टाइम मुझे फाइंड करना है, ये टाइम कितना है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक तो ये मिल गया मुझे, s इज इक्वल टू वी टी, तो t निकालना है विच इज s बाय v।
एस मुझे पता है लास्ट वाला 25 है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी भी आपको चाहिए। आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि अभी यहाँ पर ये चीज रिक्वायर्ड है, ये चीज फाइंड कर लेते हैं, बाकी आपका लॉजिक है सारा। चलो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू वाज 0, a इज 1, t यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 75 मीटर के लिए, तो दैट इज 12.2। तो ये वेलोसिटी जो है दैट इज 12.2 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पुट कर देंगे 12.2 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.04 सेकेंड्स। तो बच्चों ये जो टाइम आया, ये वाला टाइम, ये आ गया 2.04 यहां से लेके यहां तक, और 2.2 यहां से लेके यहां तक। तो सेकंड हाफ का टोटल टाइम कितना बना, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, तो 4.24 सेकेंड्स सेकंड हाफ का टाइम। सेकंड आंसर, फर्स्ट हाफ का t1 इट इज 10 सेकेंड्स। अभी इसका अगर वीटी ग्राफ बनाना चाहें, सर इसका वीटी ग्राफ बता दो कैसे बनेगा। देखो बहुत आसान है, 0 से स्टार्ट हुए, ऐसे जनरल बना रहा हूं मैं, है ना, तो 0 थी वेलोसिटी, ये धीरे 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 ये कौन सा मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 75 मीटर तक, 75 मीटर्स तक, है ना। बट फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है यहाँ पर 12.2 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू। और ये कितने टाइम में बनी है, ये बनी है 75 मीटर जो हमने कवर किया 12.2 सेकेंड्स में बनी है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल गया ये बंदा, भागता रहा अपनी स्पीड से। देखा रेस कभी देखी है, जब रेस वाले बंदे जो होते हैं, रनर्स होते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं तो पहले एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं, फिर थक जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना वो कांस्टेंट स्पीड से भागते हैं। पहले अटेन करने में जोर लगा देते हैं हाईएस्ट स्पीड, उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है रेस का वो कांस्टेंट स्पीड से भागते रहते हैं, रिटार्ड भी नहीं करते, और फिर जब एंड पॉइंट होता है उसको भी पार करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका वीटी ग्राफ ऐसा होगा। रिएक्शन टाइम के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, रिएक्शन टाइम क्या होता है और ह्यूमन रिस्पॉन्स। देखो लेट अस सपोज सुबह सुबह उठे आप और अपनी एक्टिवा पे आप मजे से जा रहे हैं, सुबह सुबह साइकिल बन गई वैसे ये, चलो कोई बात नहीं एक्टिवा बनाते हैं। तो एक्टिवा पर आप मजे से चल रहे हैं किसी स्पीड से, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड होगी 10 मीटर। लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड पर आप अपनी एक्टिवा पे जा रहे हैं ऑन ए खाली सड़क। ठीक है, तो ये कैंपटी रोड है, आप उस पर चल रहे हैं आराम से। अचानक से यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा पपी आ गया, ठीक है, आपके सामने, आपने देखा और ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब आप चाहेंगे इसको हर्ट ना हो, आप क्या करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट जब आपने इसको देखा, देखने के बाद आपके माइंड में एक सिग्नल गया कि भाई वो सामने एक छोटा सा पपी आ गया, फटाफट ब्रेक लगाता हूं, और फिर आपने ब्रेक को प्रेस किया, ब्रेक वाले बटन को दबाया। तो इसमें जो टाइम लगा है, पपी को देखा, देखने के बाद थोड़ा सा सोचा, और सोचने के बाद आपने ब्रेक लगाई, ये जो टाइम होता है बच्चे वो रिएक्शन टाइम होता है। ये किसी भी बंदे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो ज्यादा अलर्ट होते हैं, अगर आप ज्यादा अलर्ट हो गए एक्टिवा चलाते टाइम तो आपका रिएक्शन टाइम कम होगा, आप फटाफट ब्रेक लगा दोगे। और अगर आप अलर्ट नहीं हो, आपका ध्यान किसी और तरफ है, तो ये रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ये टाइम जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है 0.6 सेकेंड्स लाइक दिस, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इट इज। तो ये ऐसे क्वेश्चन में गिवन होता है। अब ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जब आप सोच रहे थे, आप 5 मीटर पर सेकेंड पर ही चलते रहे। जब आप सोच रहे थे कि मैंने ब्रेक लगानी है, आपकी अभी स्पीड चेंज नहीं हुई है, वो स्पीड जितनी आपने उस टाइम पर अटेन करी हुई थी, आप उसी स्पीड से चल रहे हो। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जो आपका मोशन होता है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, कैसा होना चाहिए, रिटार्डेड। ये अभी आप सोच रहे हो ना, अभी आपने ब्रेक नहीं लगाई, ब्रेक लगाने के बाद यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा।
बट जब आप सिर्फ देखा ही आपने सामने कि भाई ये छोटा सा बच्चा आ गया, पपी आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई कार आ गई, आपने जब देखा, अभी ब्रेक नहीं लगाई, सिर्फ सोच रहे हो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तब आपका मोशन उतने टाइम में होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो इतने टाइम के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना पड़े तो आप फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू वी टी। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर मत लगा देना। अब इसमें ऐसा ही होता है कि अगर बच्चों बोला गया क्वेश्चन में, देखो ये पपी है, लेट अस सपोज यहां से किसी डिस्टेंस x पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर है ये पपी, और लेट अस सपोज आपने देखा, ऑब्जर्व किया एंड देन अप्लाइड ब्रेक, और फिर आपने ब्रेक लगाई। तो इस केस में जो आपका टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा? आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा एक तो s यूनिफॉर्म मोशन वाला, उसके बाद आपने ब्रेक लगाई, दूसरा s यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन वाला। ये दोनों ऐड होके आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। अब अगर ये s टोटल जो भी आपने फाइंड किया, सिचुएशन जो भी आपको डाटा गिवन है वहां से आपने निकाला, ये बड़ा हो जाए अगर x से, तो मतलब ये एक्टिवा इस पपी को बेचारे को हर्ट करेगी, क्योंकि आपका डिस्टेंस ज्यादा है, ब्रेक आप पहले लगा नहीं पाए, आप ज्यादा आगे चले गए, पपी वहां पे खड़ा हुआ था, तो ये कोलाइड होगा, इसको बोलेंगे कोलिजन, टक्कर हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। बट अगर ये s टोटल इवन अगर इक्वल भी हुआ तब भी टक्कर होगी, और अगर s टोटल छोटा हुआ x से तो नो कोलिजन, बचाव हो गया, है ना, कुछ नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये वाला डिस्टेंस टोटल कैसे निकालना है, चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड्स, आप चल रहे थे एक्टिवा पे, रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड, आपकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड से आप चल रहे थे, और फिर आपने ब्रेक लगाई एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी ब्रेक लगाने के बाद सिचुएशन है। तो अभी हमें फाइंड करना है कि भाई इस सिचुएशन में अगर ये यहां से 10 मीटर की दूरी पर है इससे, तो क्या कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो यूनिफॉर्म मोशन वाला डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, s इज इक्वल टू वी टी, बताया ना मैंने, s इज इक्वल टू वी टी। तो देखो बहुत आसान है, v है 5 और t है 0.5, ये हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया यूनिफॉर्म मोशन वाला, प्लस दूसरा रिटार्ड मोशन वाला आपने डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसको आप कैसे फाइंड करोगे, आपकी वेलोसिटी है SURM आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी उस केस में बनेगी जिससे आप चल रहे हैं 5, फाइनल वेलोसिटी उस केस में बनेगी 0 क्योंकि उसके बाद आपने रुकना है, और a उसमें होगा -2। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। आप एक्टिवा से चल रहे हैं, जितनी स्पीड से चल रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो जाएगी 0 क्योंकि आप रुक जाओगे, और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में रहेगा। तो ये सारा कुछ अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वो बनेगा, मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर देता हूं इसको, कहाँ करूं, स्पेस खत्म हो गई, यहाँ कर देता हूं। तो देखो v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2as, 2a को आपने नेगेटिव पुट करना है और s निकालना है, तो माइनस माइनस कैंसल, s इज इक्वल टू 25/4, है ना, 25/4 हम सॉल्व कर लेंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये URM वाला डिस्टेंस, तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे ये बन गया जी 2.5 प्लस 25/4 कितना है ये 6.25। 6.25। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है समथिंग 8.75 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस देखो छोटा आ गया 10 मीटर से, 10 मीटर की दूरी पे था पप्पी, और आपने जो कवर किया यूनिफॉर्म मोशन भी कर लिया, रिटार्ड भी कर लिया, 8.75 किया, तो इसमें कोलिजन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। रिएक्शन टाइम पता लगा, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम योर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, और जब आपने ब्रेक लगा दी उसके बाद इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन।
अब इस केस में ये भी हो सकता है बच्चों, दो ट्रक्स, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से ट्रक आ रहा है, दोनों अपनी अपनी स्पीड पर आ रहे हैं। लेट अस सपोज इट इज कमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड पर, इसका रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड्स, इसका रिएक्शन टाइम है 1 सेकेंड। तो इनिशियल डिस्टेंस इसमें दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 100 मीटर, तो चलो ज्यादा हो गया, कुछ भी दे दिया जाएगा 80 मीटर्स। अब आपने जो सिचुएशन मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए करी थी, अब आपने दोनों के लिए करनी है। इसके लिए भी आपने यूनिफॉर्म मोशन वाला एस और साथ साथ रिटार्ड मोशन वाला एस कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी आपने वही चीज करनी है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, और जब दोनों ब्रेक लगा देंगे टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करके अगर 80 मीटर से ज्यादा आ गया तो मतलब वो कोलाइड कर जाएंगे, अगर 80 मीटर से कम रहा तो वो कोलाइड नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सिंपली लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 is 150, v1 is 100 and as is given t2 is t plus 1, जैसे बोला वैसे पुट कर दो, और t1 is t, तो t से t कटा तो आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट तो इजी था। अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है वेलोसिटी इन t प्लस 1 सेकेंड, उसमें कितनी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर लेंगे, बड़ा आसान है। v आपको पता ही है, फाइनल वेलोसिटी उस t प्लस 1 पे 150, इनिशियल 100 पे 100 है, और 2a आपने फाइंड कर लिया 50, और यहाँ से s निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल है, s आपके पास आ जाएगा 125 मीटर। The acceleration of an object is given as t square plus t plus 2. This is a function of time, meter per second square. This is acceleration. यहाँ पर t जो है कह रहा है वो टाइम है in seconds, ठीक है। और initial velocity, if object starts with 3 meter per second, then find the final velocity, या सीधा लिखा हुआ है find the velocity at end of 5 seconds, at end of 5 seconds। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी यहाँ पर a is given as a function of time, है ना बच्चों। यहाँ पर ये जो चीज है हमारे पास, दिस इज एक्सेलरेशन, इट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो हम सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। अब इस यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम dv एक साइड पे लिख देते हैं और a dt दूसरी जगह पे ले जाते हैं, dt इधर चला जाएगा। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। अब लिमिट्स देखिए, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ dv वाली साइड पर वेलोसिटी की लिमिट्स आती हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 3 है। फाइनल हमें फाइंड करनी है 5 सेकेंड्स पे, उसको मैं v ही मान लेता हूँ कि v मुझे निकालना है। फाइनल कोई वेरिएबल चाहिए, आप उस वेरिएबल को v मान लो, यहाँ कोई भी सिंबल डाल सकते हैं। वेलोसिटी अगर आपने x माननी है तो x लिख दो, v माननी है तो v लिख दो। इनिशियल टाइम 0, क्योंकि उसने बोला इट स्टार्ट्स विद दिस वेलोसिटी, तो इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, तो यहाँ मैंने इनिशियल टाइम 0 लिखा, और फाइनल टाइम उसने बोला एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के एंड पे। इस तरह से आपने लिमिट्स लिख लेनी है। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो a का फंक्शन जो हमें ये गिवन है, ये फंक्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो dv की इंटीग्रेशन होती है बच्चों v, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, लिमिट्स 3 to v ऐसे लिख देनी है यहाँ पे। इस साइड पर इंटीग्रेशन का सिंबल अभी मैं रहने दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा फंक्शन पुट करना है यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ये पूरा मैथमेटिकल फंक्शन हमने a की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू dt। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं v, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं -3, इस तरह से हम करते हैं लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट। इधर हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है t रेज़ टू पावर n dt, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है बच्चों। ये होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज द रिलेशन, इसको हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर t स्क्वायर है
तो हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 3 प्लस फिर t की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी सॉल्व। यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 to 5, ये टाइम के लिमिट्स हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 का क्यूब विच इज 125 बाई 3 प्लस 5 का स्क्वायर विच इज 25, यहाँ नीचे 2 वैसे ही रहेगा प्लस यहाँ भी 5 आएगा, इट इज 10। इधर आ गया जी v माइनस 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैंने आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, 3 उधर चला जाएगा और आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर लोअर लिमिट बच्चे 0 ही है, तो जब आप माइनस करेंगे हर जगह 0 0 0 आएगा, तो वो मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट है ही 0। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन गिवन था, हमने वेलोसिटी निकालनी थी तो वी यूज्ड इंटीग्रेशन। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक बस है, वो बस स्टार्ट हुई है विद सम एक्सेलरेशन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। और इस बस के पीछे 10 मीटर के डिस्टेंस पे एट 10 मीटर्स यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है जी, और ये बंदा इस बस को कैच करना चाहता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, अभी ये खड़ा हुआ है और बस यहाँ से स्टार्ट हुई है, 10 मीटर की दूरी पर ये सारा कुछ हो रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द मिनिमम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिमम स्पीड ऑफ मैन, और ये कांस्टेंट स्पीड चाहिए, द मिनिमम स्पीड ऑफ मैन, स्पीड पूछा सिर्फ मैन, सो दैट he may catch the bus, कि वो उस बस को कैच कर पाए। एक हमें ये फाइंड करना है, दूसरा हमें निकालना है द टाइम टेकन टू कैच द बस। ठीक है, तो बस को कैच करने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम स्पीड कैसे निकाली जाती है, हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। इस बंदे की कांस्टेंट स्पीड है तो इसके लिए रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमें स्पीड पूछी गई है। और कई बार क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है द मिनिमम कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वर्ड भी यहाँ लिखा होता है और ये अंडरस्टूड है कि यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म मोशन है इस बंदे का, लेकिन इस बस का मोशन, ये जो हमने बस बनाई है, इसका मोशन कैसा है बच्चों? इसका एक्सेलरेशन गिवन है तो इसका मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, अब हम जहां पर ये बंदा खड़ा हुआ है वहां पर ओरिजिन मान लेते हैं, और लेट अस सपोज कि ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे जाके, लेट अस सपोज ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस x2 पे जाके इसने इसको कैच कर लिया, ठीक है, या ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, ओके, नाउ वी विल राइट द टू इक्वेशंस जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं। और आपको मैंने बताया कि कैचिंग करनी हो, मीटिंग करनी हो, ओवरटेकिंग करनी हो, हर किसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, इसका और इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन उसको आपस में इक्वेट किया जाता है। मींस इसका डिस्प्लेसमेंट लेट अस सपोज x1 हुआ, इस ये यहां से भागा, उतनी देर में बस भी आगे चली गई। लेट अस सपोज ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिले, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा x1 वेक्टर, और बस का डिस्प्लेसमेंट मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, मैंने उसको x2 लिखा हुआ है, तो ये बस का डिस्प्लेसमेंट यहां से लेट अस, वो वहां से स्टार्ट हुई है ना बस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हो गया x2 वेक्टर। तो दोनों के अपने अपने डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको निकालनी आती है। एंड लेट अस सपोज वो इस A पॉइंट पर आके मिल गए, तो इसका मतलब है जब ये दोनों यहाँ पे मिले तो इसका डिस्प्लेसमेंट बंदे का x1 और बस का डिस्प्लेसमेंट x2 वो दोनों आपस में इक्वेट होंगे। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ध्यान से समझो कि जब भी कैचिंग करनी है या मीटिंग करनी है तो हमने ओरिजिन से दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को इक्वेट कर देना है। अब हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशन लिखते हैं, तो बहुत आसान है। लेट अस सपोज ये गया v वेलोसिटी से ये भाग रहा है, ठीक है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो फॉर मैन अगर हम बंदे की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x1,
तो x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू vt, सब बच्चों को पता है। दूसरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मींस बस के लिए क्या होगा, बस के लिए हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसकी इक्वेशन ये होती है बच्चों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू पुट करें तो s क्या होता है, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। अब इनिशियल पोजीशन क्योंकि गिवन है, उसकी ओरिजिन पे नहीं था वो, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर x2 लिखना है यहाँ से, तो वो होगा x0 विच इज इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, अगर ये बस भी ओरिजिन से स्टार्ट होती तो उस केस में बच्चों x0 0 होता, बट ये बस थोड़ा आगे से स्टार्ट हुई है, थोड़ा डिस्टेंस पहले से ही आगे बढ़ी हुई थी ओरिजिन के, तो इसलिए हमें इस इक्वेशन में ये वाली टर्म भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे अभी x2 इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x0? इट इज 10, u 0 है क्योंकि बस की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, हाफ आ गया, a गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 2 आ गया और t स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो एक आ गया हमारे पास vt और दूसरा आ गई ये वाली इक्वेशन। तो फॉर मीटिंग या फॉर कैचिंग क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स vt इज इक्वल टू 10 प्लस t स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो बनेगी t स्क्वायर प्लस 10 माइनस vt इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो t स्क्वायर, यहाँ लिखता हूं t स्क्वायर माइनस vt प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमने मिनिमम वेलोसिटी इस इक्वेशन में से फाइंड करनी है ना। देखो, जब मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है आपने बच्चों, कम से कम स्पीड कितने में वो भागे, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब इसके रियल रूट्स होंगे। तो फॉर रियल रूट्स क्या कंडीशन होती है, आपने 10th क्लास में करी हुई है या शायद लोअर क्लासेस में। फॉर रियल रूट्स हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and this is actually b square minus 4ac that must be greater than equal to 0। तो अंडर रूट b square, अब हम करते हैं यहाँ पर b क्या है, b is माइनस v, तो माइनस v का स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1, c is 10, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन v स्क्वायर माइनस 40 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट 0 हो गया, पावर हाफ है उधर 0 है हमारे पास। इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है यहाँ से कि v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड v should be greater than equal to root 40. Now what is root 40? Root 40 is 2 into 2 into 10, so which is 2 under root 10 meter per second. It should be greater than, है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए फॉर रियल रूट्स, तभी ये फिजिकल सिचुएशन बनेगी। अदरवाइज अगर इमेजिनरी रूट्स आ जाए, अंदर माइनस साइन आ जाए, तो फिर ये फिजिकल सिचुएशन ही नहीं है। इसलिए इस बंदे की वेलोसिटी 2 अंडर रूट 10 से या तो ज्यादा होनी चाहिए टू कैच द बस, है ना, फिजिकली तभी वो चीज हो पाएगी, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या कम से कम 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इतनी मिनिमम स्पीड चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम, कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, हम इसी वेलोसिटी को इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। लेट अस कैलकुलेट दैट आल्सो। ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, और हमारे पास वेलोसिटी अभी आई है 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये मिनिमम वेलोसिटी है, इसको यहाँ हम पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 10 टी प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना इजी है,
कुछ भी नहीं करना, आपने इसके रूट्स निकाल लेने हैं। तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 10t माइनस अंडर रूट 10t प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 2 रूट 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 10t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ t कॉमन, t माइनस रूट 10, यहाँ माइनस रूट 10 कॉमन, t माइनस रूट 10 इक्वल टू 0। तो t माइनस रूट 10 इंटू टी माइनस रूट 10 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू रूट 10 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। इतने टाइम के लिए अगर वो बंदा भागेगा तो वो उस बस को कैच कर पाएगा। कि बस के पीछे d डिस्टेंस पे, उसने ना डिस्टेंस नहीं दिया, d डिस्टेंस पे बंदा खड़ा है, तो वो उसको पकड़ना चाहता है बस को। तो बस जो है इट इज एक्सेलरेटिंग एट सम एक्सेलरेशन ए, इसने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो सारी सिचुएशन हमारी वही है, इस बंदे की वेलोसिटी v है, तो इस बंदे के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे x1 इज इक्वल टू वी टी, और बस के लिए इक्वेशन लिखेंगे x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मॉडिफाई हो सकती है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो तो वो आपको पुट करनी पड़ेगी बस की। अगर इस इक्वेशन में आपको बोला गया हो कि ये जो बस है ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई है, दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, वो एक्सेलरेट करके वो खड़ा रह गया फिर वो भागा, तो उस केस में x नॉट 0 आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है। अब हमने फिर से इनको इक्वेट कर देना है। पहले मैं वैल्यूज पुट कर दूं, तो x नॉट उस यहाँ पे d है क्योंकि वो d की दूरी पे खड़ा ओरिजिन से बस जो है, और u 0 है, और हाफ ए टी स्क्वेयर हमारे पास है x2। फिर से दोनों को इक्वेट करना है, तो vt इज इक्वल टू d प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो बनेगा 2vt इज इक्वल टू 2d प्लस ए टी स्क्वेयर। तो ये बन गया ए टी स्क्वेयर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमारा काम वही है कि भाई हमने रियल रूट्स की बात करनी है। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब इसके रूट्स रियल होंगे। तो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके लिए आ जाएगा अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर मीन्स इस टर्म का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। 4a क्या है, अभी a यहाँ पर एक्सेलरेशन ही है, a c is 2d, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। यहाँ 4 बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा v स्क्वायर माइनस 2ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 भी खत्म हो गया, अंडर रूट भी खत्म हो गया, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad एंड v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। तो दिस इज द एक्चुअली आंसर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली यूज करके आप वहां पर वेलोसिटी बता सकते हो। और हमारा आंसर भी यही था। अगर आप चेक करें लास्ट केस में जो एक्सेलरेशन था वो 2 था और d जो था वो 10 था, तो यहाँ अंडर रूट 40 आएगा। तो जो अभी हमने आंसर निकाला, ये निकाला, ये वाला वो सेम आंसर ही है, बस ये वेरिएबल फॉर्म में है क्वेश्चन, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में इसको ज्यादा डाला जाता है क्योंकि वेरिएबल फॉर्म से बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए यही क्वेश्चन ज्यादा डालते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है आप बच्चों ने। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन। मुझे इसको कंप्लीटली लिखना चाहिए, लेट मी राइट द स्टेटमेंट। तो दिस इज द एग्जांपल, an electron enters an electric field of width 40 micrometer, this is called micro, with speed 6 into 10 raised to power 3 meters per second and takes 6 nanoseconds to cross it. इसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, फाइंड द एक्सेलरेशन
and velocity of electron just after it exits the electric field। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में बैठे हो अभी इस टाइम, तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से ना एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी जो विड्थ है, मींस एक्चुअली डिस्टेंस दिया गया है, वो 40 माइक्रोमीटर है। 40 माइक्रोमीटर का मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ये ऐसे एंटर किया और एंटर कितनी स्पीड से किया, u दिया गया है विच इज 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो u इसका गिवन है। अब एंटर करने के बाद ये इसको अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होने के बाद ये यहाँ से निकला बाहर, तो हमें यहाँ बताना है उसका एक्सेलरेशन कितना है और हमें बतानी है उसकी वेलोसिटी कितनी है। हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो u दे दिया गया, एक टाइम भी दे दिया 6 नैनो सेकेंड्स। ns स्टैंड्स फॉर नैनो सेकेंड्स। नैनो का मतलब है 10⁻⁻9 सेकेंड्स। तो ये टाइम है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमें दे दिया गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विच इज 40 माइक्रोमीटर। तो इट इज 40 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये डाटा हमारे पास है। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू u इज 6 इंटू 10⁻3, सॉरी माइनस नहीं है, +3 है। टाइम है जी हमारे पास 6 नैनो सेकेंड्स, जस्ट हमने पुट कर दिया, ut आ गया, प्लस हाफ a हमें फाइंड करना है t स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर मीन 6 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू 6 36, यहाँ पावर 3, यहाँ -9, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस हाफ a, ये भी हो गया 36 इंटू 10⁻⁻9 टू -18। अब यहाँ से आपने a फाइंड करना है बच्चों। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इधर चला जाएगा फैक्टर, इसमें से माइनस हो जाएगा। 40 पावर्स देखिए सेम है, तो 40 माइनस 36 क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। ये फैक्टर इधर चला गया, 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, इसको ही कंप्लीटली को मैं पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये जाएगा 18 पे, ठीक है, ये 9 पे, ये 2 पे, 2/9। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2/9 इंटू, ये 10 की -6 है, ये 10 की -18 है, ऊपर चला गया, 10 की +18 हो गया। +18 जो है -6 है, तो सॉल्व होके आ जाएगा +12। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस हो गया ना, तो ये हमारे पास बन गया 10⁻12। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब उसके बाद आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है फाइनल वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज u, 6 इंटू 10⁻³ प्लस a, व्हाट इज a, 2/9 इंटू 10⁻12। और टाइम कितने के लिए गया था, ये यहाँ पे गिवन है 6 नैनो सेकेंड्स, तो 6 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व कर लेना, तो बहुत आसान है। ये बन गया जी 6 इंटू 10⁻3, ये बन गया प्लस, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, 4/3 है ना, 4/3 का फैक्टर आ गया, इनटू ये 12 है, ये 9 है, तो ये हो गया 10⁻3। तो देखो फिर से सेम हो गया हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे
22/3 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। तो इन फैक्टर्स को देख के घबराना नहीं है, सबको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहली बात। उसके बाद जस्ट फॉर्मूला लगाना है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये +2 में पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, बट आपने डाटा पे ध्यान देना। आपने देखना है कि इनिशियल स्पीड दी गई, आप u लिख लो, टाइम दिया गया आप टाइम लिख लो, ये विड्थ मतलब किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट है आप उसको लिख लो। फिर सोचो अभी a निकालना है और v निकालना है तो कौन सी इक्वेशन चाहिए, और काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो हो जाएगा सॉल्व। अगर आप देख के घबरा जाओगे कि भाई ये तो पता ही नहीं क्या आ गया, फिर नहीं होना। कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के ये नहीं कि हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टार्ट जरूर करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और पक्का आप सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। अब बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है ना, आपके पास जो पैरामीटर्स दिए होते हैं, जैसे अल्फा दिया गया एक एक्सेलरेशन और बीटा दिया गया रिटार्डेशन और फिर टाइम t दिया गया है, जैसे जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, हमें आंसर उन्हीं पैरामीटर्स की फॉर्म में फाइंड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने तरफ से कोई भी पैरामीटर और इंट्रोड्यूस करो। अगर आप कोई पैरामीटर लेट भी कर रहे हो, x मान रहे हो, डिस्टेंस या टाइम t1 t2 कहीं पर आप कंसिडर कर रहे हो, तो आंसर में टाइम t1 t2 नहीं आना चाहिए, आंसर में ये 3 पैरामीटर्स ही होने चाहिए। तो हमें ये सब कुछ फाइंड करना है। तो सिचुएशन ये है, यहाँ पे एक कार है, पहले एक्सेलरेट हुई है अल्फा पे और फिर मैक्सिमम स्पीड पहुंच गई होगी इसकी। लेटर सपोज यहाँ पर इसकी v जो है वो मैक्स हो गई है, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यहाँ u0 है। और उसके बाद इसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद ये डीएक्सेलरेट हुई है, डीएक्सेलरेट होने के बाद यहाँ पर वो रेस्ट पर आ गई, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डीएक्सेलरेशन हुआ है और वो डीएक्सेलरेशन जो है वो बीटा है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है, हमने टोटल टाइम t भी है, ये भी गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम t भी है। तो लेट अस सपोज दैट कि जो t1 टाइम है बच्चे, वो एक्सेलरेशन का टाइम है जब वो एक्सेलरेट हो रही थी। पूरा लिखता हूं, लेट t1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन जब वो एक्सेलरेट हो रही थी, और t2 टाइम मान लेते हैं हम टाइम ऑफ रिटार्डेशन जब वो रिटार्ड हो रही, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो एक्सेलरेट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके लिए मैंने t1 टाइम मान लिया, और उसके बाद वो रिटार्ड हुई है उसके लिए t2 टाइम मान लिया। इस तरह से हमने मान लिया। अब हमने अल्फा की जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है अल्फा, अल्फा एक्सेलरेशन उसने बोला है, तो अल्फा इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी हमारे पास डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना अल्फा। देखो कहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी हमने बोली जी v है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम t की जगह t1, जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुआ। तो यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू v बाई t1। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब उसके बाद सिमिलरली डी एक्सेलरेशन के लिए बीटा अगर लिखना है तो अभी हमारे पास यही बनेगा v बाई t2। ये कैसे बनेगा, ये भी बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए हमारे पास बच्चे ये यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at ही यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, रिटार्डेशन है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी ये बनेगी जो उसने अटेन करी थी v मैक्स, वो इनिशियल बनेगी। रिटार्डेशन माइनस बीटा हो जाएगा t, तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास t की जगह t2 टाइम है, ये इधर चला जाएगा। तो बड़े सारी से यहाँ से नजर आ रहा है कि बीटा इज इक्वल टू v बाई t2। तो ये दोनों चीजें आपको मिल गई। अब बच्चे यहाँ से अगर मैं t1 निकाल लूं ऊपर वाली इक्वेशन से, तो वो v बाई अल्फा, और t2 निकाल लूं तो v बाई बीटा। अब यहाँ मैंने t1 t2 क्यों फाइंड किया, क्योंकि मुझे टोटल टाइम t गिवन है और मुझे ये पता है कि टोटल टाइम जो है वो t1 प्लस t2 के बराबर है। ये मुझे पता है, दिस इज नॉन टू अस, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम t1 t2 पुट कर देंगे, तो देखना इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक, पुट t1 t2 इन अबव इक्वेशन। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा, t1 की जगह आ जाएगा v बाई अल्फा, t2 की जगह आ जाएगा v बाई बीटा। v हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, नीचे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और इधर आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे t। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फर्स्ट केस में बच्चों फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये चीज फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो वो v है हमारे पास, तो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास देखो रिजल्ट अल्फा बीटा में और t में रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस ना एक बार हमें खुद से एक बार बुक से करके देखने पड़ते हैं ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। जब एक बार ये चीजें क्लियर हो जाए, सिंबल्स की फॉर्म में है ना ये, तो एक बार करने जरूरी है। और ये प्रदीप में भी होगा सेम क्वेश्चन, ये एस एल अरोड़ा में भी है, इंपॉर्टेंट है तो हर जगह है। ठीक है, ऐसे और भी हैं क्वेश्चंस। ओके, अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में हमें टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। इसने टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं हम, वो कैसे कितना कवर किया। लेट अस सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है x। अब उसमें से भी जो एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग वाला डिस्टेंस है उसको x1 मान लो, और रिटार्डेशन के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है उसको x2 मान लो। अब फिर से हम x1 x2 निकाल लेंगे और बाद में दोनों को ऐड करके x निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस। अब x1 कितना आएगा? बहुत आसान है, डिस्टेंस निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगेगा। तो मैं यहाँ लगा दूं कि u इज 0, यू टी वाली टर्म 0, हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी मतलब अल्फा, टी स्क्वायर मतलब t1 स्क्वायर, क्योंकि x1 कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इस इक्वेशन में मैं t1 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला, ये रहा t1। तो ये बनेगा हाफ अल्फा v स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, ये बन गया v स्क्वायर बाय 2 अल्फा। मैंने t1 को क्यों पुट किया यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन में पैरामीटर्स गिवन है वो पैरामीटर्स अल्फा है, टी है और बीटा है। t1 कहीं पर भी नहीं गिवन मुझे। तो जब ऐसा होता है बच्चे, तो ये वाले पैरामीटर्स जो हम कंसिडर करते हैं वो एलिमिनेट करने होते हैं, वो वहां से हमें कोई ना कोई उनकी वैल्यू फाइंड करके इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर वो वहां पुट करनी होती है। ये यहाँ पे हिंट होता है। ओके, अब सिमिलरली अगर लेट अस सपोज अभी x2 फाइंड करना है, x2 कैसे होगा? अब x2 के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ut है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v बन गई थी ना यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी v, और वी विल राइट vt। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ कंप्लीट ताकि आपको समझ आ जाए। ये होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। देखो u की जगह हमारे पास अभी मैक्सिमम वेलोसिटी जो फाइंड करी थी वो आएगी, क्योंकि ये कार यहाँ से एक्सेलरेट हुई है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v मैक्स v के बराबर है जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, तो यहाँ आ जाएगा v। और हमने इसके बाद की सिचुएशन देखनी है, तो यहाँ टाइम आएगा t2, t की जगह आएगा t2 प्लस हाफ, a की जगह रिटार्डेशन आएगा माइनस बीटा, और फिर टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा t2 का स्क्वायर। अब यहाँ सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है बच्चों। मैंने यहाँ पर v भी सब्स्टिट्यूट करना है, अभी v को v रहने देते हैं, t2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। t2 क्या है? t2 इज v बाय बीटा, तो यहाँ आ जाएगा v बाय बीटा, यहाँ माइनस साइन आगे आ जाएगा, बीटा बाय 2 t2 स्क्वायर, अगेन t2 स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, तो बीटा से बीटा एक कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये बन गया v स्क्वायर बाय बीटा माइनस हाफ v स्क्वायर बाय बीटा। तो ये कितना बनेगा? ये बचेगा हाफ v स्क्वायर बाय बीटा। तो ये आ गया हमारे पास हाफ v स्क्वायर बाय बीटा। तो हमारे पास x1 भी आ गया बच्चों और x2 भी आ गया, दोनों आपके सामने है। मैं यहाँ बना दूं, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो बहुत आसान है, जस्ट दोनों को ऐड कर देंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मीन्स v स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर बाय 2 बीटा। तो v स्क्वायर बाय 2 इज कॉमन, अंदर आ गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। यहाँ से मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ऐसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ लाइन लगा के। देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? v नहीं है। देखो क्वेश्चन में ना हमारे पास अल्फा है, बीटा है, t है, उसने v नहीं बोला, v हमें फाइंड करने के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन में v नहीं है, तो इस आंसर में v नहीं हो सकता। इस आंसर में से v को एलिमिनेट करना है। तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पर ये v की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो x आ जाएगा बच्चों v स्क्वायर मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 लगा दिया मैंने ये वाला,
और अंदर ब्रैकेट के जो हमारे पास टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा, ऊपर चला जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा एक टर्म कैंसिल, और बाकी सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा बीटा टी स्क्वायर एवरीथिंग इज गिवन, तो ये हमारे पास आंसर है। तो x आ गया हमारे पास अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू 2, यहाँ स्क्वायर है, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार पक्का करना पड़ेगा, इट दे आर लाइक डेरिवेशंस, लेकिन एक बार कर लोगे फिर नहीं भूलते ये वाले क्वेश्चंस। अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ चीजें खुद से डाल देते हैं। देखो तो ऐसे एक्सेलरेट हुआ है पहले फॉर टाइम t1, यहां से लेकर यहां तक का टाइम t1 हो गया, इसकी जो स्लोप है वो अल्फा है, एक्सेलरेशन है ना, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है अल्फा। उसके बाद ये डी एक्सेलरेट हुआ है, ऐसे डी एक्सेलरेट होने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव बनेगी। साथ साथ मैं पिछली चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, वीटी ग्राफ की स्लोप नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप होती है जब ग्राफ नीचे गिर रहा होता है, जब ग्राफ ऊपर चढ़ रहा होता है उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। तो ये वाली स्लोप हम लिख देंगे बीटा, है वो नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, बीटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर दो एंगल्स बना दें, ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, ठीक है बच्चों, और टाइम यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2। तो दिस इज द वीटी ग्राफ ऑफ द गिवन सिचुएशन, और आप ग्राफ को यूज करके भी सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। देखो ग्राफ से निकाल के दिखाऊं आपको सारा कुछ, ये देखो कितना आसान है। अगर आप इस ग्राफ से स्लोप निकालना चाहते हो अल्फा, है ना अल्फा, तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी v, और ये v वेरिएबल है जो इधर चल रहा है, ये v है मैक्सिमम वेलोसिटी जो उसने बोलना था फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ से अगर आपने अल्फा को लिखना है तो अल्फा किसके बराबर आएगा, v बाई t1, है ना। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट ऑफ θ1। टेंजेंट ऑफ θ1 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज v, बेस इज t1, तो अल्फा इज v बाय t1, ऐसे लिख सकते हैं ना। सिमिलरली बीटा लिखना है, बीटा इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर ये आ गया v बाय t2। तो देखो कितना आसान हो गया कि यहाँ हमें t1 पता लग गया v बाय अल्फा, t2 पता लग गया b बाय बीटा। टोटल टाइम जैसे मैंने अभी बोला था t1 प्लस t2, वो ग्राफ से भी नजर आ रहा है, तो वो हमारे पास v कॉमन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया जो अभी हमने निकाला था, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो फर्स्ट पार्ट v निकालना था, उसमें v निकाल लिया अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सेकंड पार्ट इसमें बहुत आसान है, सेकंड पार्ट में मतलब आपने डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस क्या होता है, बोलो याद है, वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, एरिया, बताया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आसान है, यहाँ एरिया निकाल दो इसका, तो देखो इसका एरिया क्या होगा, S इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है आपके पास, तो ट्राइंगल का बेस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा t के बराबर होगा, टाइम t लगा ना उसको, तो बेस ये t आ गया, हाइट, हाइट ये बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो v के बराबर है, हाफ v इंटू टी। अब देखो वैल्यूज पुट कर रहा, t ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और वेलोसिटी ये निकाली हुई है हमने, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो वो कितनी आई थी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे लिखो लो अभी जैसे हमने लिखा था, तो देखो आंसर कितनी आसानी से आ गया। अगर आपको ये ग्राफ की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन कि फाइंड दीज टू थिंग्स फ्रॉम द ग्राफ, तब ये इतना आसान है, यहाँ पे जस्ट एरिया निकालना है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे, ये इजी है मेथड उससे। अब हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का एक क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ये मैंने बताया था nth सेकंड का मतलब होता है एक सिंगल सेकंड, एक सिंगल सेकंड,
इसका मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा होता है बच्चे, एक्सेलरेट हो रहा होता है तो क्या होता है कि अगर फर्स्ट सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये कार मान लो पहले सेकंड में यहाँ आई तो दूसरे में यहाँ पहुंचेगी, तीसरे में और ज्यादा कवर करेगी, ऐसा होता है ना एक्सेलरेटेड मोशन में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड जो है बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर रिटार्डेड मोशन है तब अगर 0 सेकंड पे यहाँ है, रिटार्डेड मोशन चल रही थी तो फर्स्ट सेकंड में लेटर सपोज इतना कवर किया, सेकंड में इतना कवर करेगी, नेक्स्ट में इतना करेगी और बाद में स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये रिटार्डेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम अभी सिंगल सेकंड में बताना चाहते हैं, तो सिंगल सेकंड मींस ये वाला सेकंड कोई एक उठा लिया nth, उसमें ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका फॉर्मूला मैंने करवाया था, dn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। यहाँ पे डायरेक्टली वो सिंगल सेकंड आप पुट कर दो, 6वां 7वां 8वां 10वां वो सेकंड आप पुट कर दो और आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन दैट सेकंड आ जाता है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन second and 20 meter in 4th second. Find distance covered in 4 seconds after the 5th second. 5वें सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 4 सेकंड्स हैं उनमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, बॉडी ने। तो पहले तो ये डाटा गिवन है ना कि दूसरे सेकंड में 12 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज डिस्टेंस मींस 12 मीटर। यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, यू नहीं गिवन है, यू को ऐसे लिख देंगे, प्लस ए गिवन है, ए भी नहीं गिवन, ए को भी ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये पता है कि 12 मीटर इन द सेकंड, तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे दूसरा सेकंड, तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो ये बन जाएगा u प्लस a बाई 2 और यहाँ से हमारे पास आएगा 3 का फैक्टर, तो 3a बाई 2। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 12 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे जो बनी है, दैट इज u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड डाटा जो है कि 20 मीटर कवर्स किया है 4th सेकंड में, तो यहाँ आएगा 20, u है नहीं, a नहीं है गिवन, 4 सेकंड 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो u प्लस 7a बाई 2। तो हमारे पास आ गया जी इक्वेशन u प्लस 7a बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये, इनको सॉल्व करके वी कैन फाइंड u एंड a। अगर आपको UA मिल गया तो मतलब सब कुछ मिल गया मोशन के बारे में, है ना। मोशन को फिर आप जो मर्जी फाइंड करो, आपको क्या चाहिए होता है, A चाहिए होता है बेसिकली, टाइम वो दे देते हैं क्वेश्चन में। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 इज 2a एंड 12 माइनस 20 माइनस 12 इज 8। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं हम ऐसे, मगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 लगा दिया, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब a यहाँ से कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आपको मिल गया। अब आप u फाइंड कर लो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, तो u प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 12, u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर u भी मिल गया, दोनों चीजें आपके पास हैं। अब आपने बताना है कि 5th सेकेंड के बाद जो 4 सेकेंड्स निकले हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए क्या फाइंड करना है, पहले हमें क्या करना है, 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लेना है और फिर उसमें 4 ऐड करके 9 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, पूरे 5 सेकेंड्स। तो वहां लगेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको s5 बोल देते हैं। u इज 6 इंटू 5
प्लस हाफ a इज 4 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व कर लेना बच्चे, ये आएगा 216, इसके बाद 216 नहीं आएगा, ये आएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट है हमने S9 निकाल लेना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड्स। ये मैंने 9 सेकेंड्स क्यों निकाला, क्योंकि वो पूछ रहा है मुझे कि भाई 5 सेकेंड्स के बाद जो अगले 4 सेकेंड्स हैं उसमें कितना कवर किया। तो पहले मैं अगले 4 सेकेंड में टोटल निकाल लेता हूँ ना पहले, तो फिर से फॉर्मूला यही लगेगा, 9 पूरे 9 सेकेंड्स का डिस्टेंस। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, u इज 6, t इज नाउ 9 प्लस हाफ, दिस इज एक्सेलरेशन इनटू 9 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 216। तो 9 सेकेंड्स में इतना कवर किया, 5 सेकेंड्स में इतना कवर किया। आप चाहते हैं अगले वाले 4 सेकेंड्स में कितना किया, तो हम क्या करेंगे, S9 माइनस S5 कर देंगे। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 136 मीटर्स। अब ना ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, ये भी XYZ जैसा कुछ क्वेश्चन है। इसमें पैरामीटर से XYZ की जगह अल्फा बीटा गामा लगा देते हैं, कभी कभी ABC लगा देते हैं, तो बट ये क्वेश्चन बहुत पेट है जो आ जाता है। तो इफ XYZ be the distances covered by a particle during pth, qth and rth seconds। तो जब ये ऊपर लगा देते हैं ना बच्चे TH तो मतलब एक सिंगल सेकंड की बात हो रही है। चरणजोत ठीक है बच्चे, सिंगल सेकंड पता लग रहा है तेरे को? चरणजोत हाँ जी सर। हाँ, सिंगल सेकंड पता लग रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला DN वाला लगना है। तो ये है हमारे पास प्रूव दैट ये हमें ना इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को ही दे देते हैं, प्रूव करनी होती है। तो बस जिस तरह से इक्वेशन होती है वैसे वैसे चलते जाओ तो आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कि आपने कैसे सोचना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज दी हुई है कि x डिस्टेंस कवर्ड है ph सेकेंड, तो मतलब वो फॉर्मूला तो हमारे पास dn वाला लगेगा ही, विच इज u प्लस, फॉर्मूला लर्न कर लो, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, भूलना नहीं चाहिए। अब उसने बोला कि भाई ph सेकेंड में x कवर कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा x, u गिवन नहीं है, a गिवन नहीं है, लेकिन ph सेकेंड बोल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2p माइनस 1, n की जगह p आ जाएगा, इक्वेशन 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू u प्लस a/2, अब y किस में कवर कर रहा है, qth में, तो यहाँ आ जाएगा 2q माइनस 1, इक्वेशन 2, और ऐसे ही z इज इक्वल टू u प्लस a/2 2r माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप जो रिलेशन लिख सकते हैं वो रिलेशंस आप लिख ले। सबसे पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है, ठीक है चरणजोत? यस। हाँ, अब देखो, अब आपको चाहिए Q माइनस आर। अब आपने देखना है प्रूफ क्या करना है। Q माइनस आर चाहिए ना, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, Z माइनस वाई कर दूं, तो यहाँ आएगा R माइनस Q, उल्टा हो गया। हमें Y माइनस Z करना है, अगर Y माइनस Z करेंगे तो 2Q माइनस 2R मिल जाएगा ना हमें, तो वो हम इस टर्म को बना पाएंगे। तो अब हम यही करेंगे, हमें Q माइनस R चाहिए, तो हम यहाँ Y माइनस Z करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट Y माइनस Z। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, यहाँ आप लिख सकते हैं 3 फ्रॉम 2, तो ये बनेगा, देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताओ u से u कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a/2 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में आएगा 2q माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कॉमन, a/2 इंटू 2 कॉमन, और साथ में q माइनस r, 2 से 2 कैंसिल, तो y माइनस z इज इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस r। ये इक्वेशन मिल जाएगी बच्चे हमें, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q माइनस r इज इक्वल टू y माइनस z बाई a। सिमिलरली अब हमें चाहिए r माइनस p, तो r किस में आ रहा है, इस इक्वेशन में आ रहा है r, और इसमें आ रहा है p।
तो r माइनस पी चाहिए तो वी विल डू z माइनस वाई, z माइनस एक्स। ध्यान से देखो, r माइनस पी चाहिए, यहां से मैंने देखा r माइनस पी चाहिए, तो 2r माइनस 2p हो जाएगा ना। यहाँ पर जब मैं क्या करूंगा, z माइनस एक्स करूंगा, तो z माइनस एक्स सॉल्व होके ऐसे ही आएगा a, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं बार बार, r माइनस पी इसके साथ आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, ऊपर जैसे इक्वेशन ही बनेगी, तो हमारे पास बन जाएगा r माइनस पी इज इक्वल टू z माइनस एक्स बाई ए। सिमिलरली p माइनस क्यू चाहिए, p माइनस क्यू, p किस में आ रहा है, p इसमें आ रहा है, q इसमें आ रहा है, p माइनस क्यू चाहिए, तो मीन्स x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई बाई ए। ये लास्ट वाली इक्वेशन समझ आई कैसे लिखी मैंने? जैसे ये चल रही थी वैसे ही मैंने इसको बना दिया। जैसे यहाँ q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड बाई ए बना था, क्योंकि हम इनको माइनस कर रहे थे, उसी ट्रेंड में मैंने इसको बना दिया। आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए। आपको p माइनस क्यू चाहिए ना, तो p इसमें आ रहा है बच्चों और q इसमें आ रहा है, तो x माइनस वाई हम करेंगे, बाकी सॉल्व होके यही आएगा a इंटू p माइनस क्यू, तो वहां से p माइनस क्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई। अब आपने इस इक्वेशन को बना देना जस्ट, तो कैसे बनेगी ये इक्वेशन, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी x हो जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इन सबको ऐड करना है। आप इन सबको ऐड कर दो वापस, तो मैं LHS पहले लिख देता हूँ, एडिंग LHS लिख देता हूँ सारा, तो LHS है q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस पी इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू इंटू जेड। ये LHS है, इधर सबको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख दो, LCM तो a आ जाएगा, सबके नीचे a है ना, तो ऐसे स्टेप्स आप फटाफट देखते चले जाया करो। x इंटू वाई माइनस जेड एक्स बन गया, प्लस z इंटू वाई माइनस एक्स वाई बन गया, प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड बन गया। अब देखो सब कैंसिल हो रहा है, प्लस जेड वाई माइनस वाई जेड, एक्स जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बसेस हैं, बस ए और बस बी। ए बस जो है बच्चे वो 50 मीटर से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ओरिजिन है हमारे पास, मैं डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्टली, आप स्टेटमेंट पढ़ के ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। तो जो ए बस थी वो 50 मीटर से स्टार्ट हुई है बच्चों, और जो बी बस है वो 100 मीटर से स्टार्ट हुई है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। और ये कब स्टार्ट हुई है, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशंस हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और ए की वेलोसिटी है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा है कि फाइंड द टाइम एंड पोजीशन व्हेन ए ओवरटेक्स बी, व्हेन ए ओवरटेक्स बी। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ए बी को ओवरटेक कर पाएगी? सिचुएशन देख के बताओ, ए बी को ओवरटेक कर पाएगी? यस सर। क्यों? Yes, sir. क्यों क्यों? ए की स्पीड ज्यादा। हाँ, स्पीड ज्यादा, बिल्कुल। अगर ए की स्पीड 5 होती और बी की 10 होती तो इसने आगे निकल जाना था, इसने पीछे रह जाना था, लेकिन अभी पीछे वाली फास्ट है, आगे वाली स्लो है, तो ये उसको ओवरटेक कर पाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें वो पोजीशन और वो फाइंड करना है। तो इसमें ना इक्वेशन कौन सी लगेगी, देखो यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्वेशन, जब जैसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन लिखते हैं ना हम, s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अभी क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन दी हुई है इसलिए, तो फाइनल पोजीशन x1 हम लिख सकते हैं x नॉट प्लस वी टी, दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और अब इसमें जस्ट डाटा पुट करना है, बस a के लिए x1 लिख देते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन 50, उसकी वेलोसिटी 10t। बस b के लिए x2 लिख देते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन 100, ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों, पता लग रहा है, इनिशियल पोजीशन है x नॉट, उसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू इसके लिए 5 है इंटू t। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है ये इक्वेशन यूज करनी है। मुझे कैसे पता लगा यूनिफॉर्म है, कैसे पता लगा मुझे यूनिफॉर्म है?
मैंने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि a गिवन ही नहीं है, एक्सेलरेशन दिया ही नहीं गया, बोला गया है कि ये बसेस जो दोनों हैं ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही, तो जब वेलोसिटीज कांस्टेंट हैं तो इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन वाली लगेगी, तो मैंने दोनों को लिख दिया। अब ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है? ओवरटेकिंग का मतलब होता है मीटिंग, ये मीट कब करेंगी? ओवरटेकिंग एक ही बात है। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, लेट अस सपोज यहाँ पर मिली, तो इन दोनों के जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट्स हैं x1 और x2 वो दोनों सेम होंगे। यहाँ पर दोनों बसेस पहुंच गई है ना, टक्कर होगी, मान लो दोनों के बीच में ठा 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 टक्कर होगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से उतना ही है और दूसरी का भी उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। मींस जब भी मीटिंग करवानी होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, तो क्या करना होता है, उनकी फाइनल पोजीशंस को आपस में इक्वेट कर देते हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज बताया, मीटिंग वाला। कैचिंग हो, मीटिंग हो, एक चोर भाग रहा है आगे, पीछे से पुलिस आ रही है, उसने इसको कैच करना है, तब दोनों की फाइनल पोजीशन इक्वेट कर दो। हाँ जी बच्चों, तो अभी जस्ट इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आ गया जी 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 100 प्लस 5t। और जब आप इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लोगे तो ये बन गया जी 10t माइनस 5t इज इक्वल टू 100 माइनस 50, 5t इज इक्वल टू 50, t is equal to 10 seconds। तो आफ्टर 10 seconds they will meet। पोजीशन बतानी है कितनी, तो किसी भी इक्वेशन में 10 seconds पुट कर दो, क्योंकि x1 x2 दोनों बराबर ही हैं, दोनों इक्वल हैं, तो 50 प्लस 10 इंटू 10 सेकेंड्स मैंने टाइम जो ये निकाला था उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो सॉल्व होके आ गया 50 प्लस 100 विच इज 150 मीटर्स। तो 150 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन दे विल मीट। ठीक है, तो जब भी मीटिंग या कैचिंग वाला क्वेश्चन है, एक चोर भाग रहा है आगे आगे अपनी कार में, पीछे पुलिस की वैन है, पुलिस की वैन अपने हिसाब से चल रही है, चोर अपने हिसाब से चल रहा है, उसको कब कैच करेगी? तो आपने यही करना है, फाइनल पोजीशंस जो हैं उनको इक्वेट करवाना है। ये यूनिफॉर्म मोशन में भी क्वेश्चन हो सकता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। A burglar's car, ठीक है, स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्या है ये? एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चोर की? पता लग रहा है? नहीं जीरो। जीरो। कैसे पता लगा तेरे को जीरो है? सर स्टार्ट हो रही है ना कार। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट्स विद, है ना। इन चीजों का ध्यान देना सीखो, आप समझो इन चीजों को। ए पुलिस वैन कम्स आफ्टर 5 seconds एंड continue to chase him। उसको चेज करना स्टार्ट कर दिया विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां यूनिफॉर्म बता दिया, with a uniform velocity of 20 meters per second। ठीक है जी। Find the time in which police van overtakes the chore। वही मीटिंग है, उसको कब पकड़ेगा पुलिस वाला, ये हमें बताना है। तो when they will catch the chore। हाँ जी, तो दोनों का मोशन बच्चे अलग अलग तरह का है। एक चीज अभी ये है यहाँ पर कि जो पुलिस वैन है ना, वो 5 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है। अगर पुलिस वैन सेम टाइम पर स्टार्ट हुई होती तो पिछले वाली सिचुएशन थी। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, सेम टाइम वाला भी करेंगे और 5 सेकंड वाला भी करेंगे। तो पहले 5 सेकंड्स बाद वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे कि ये कैसे हमें करना होता है। देखो, मान लो ये ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट हुआ है चोर, ठीक है, और ये चला हमारे पास, ऐसे भाग रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। लेट अस सपोज मुझे ये 15 सेकंड के लिए चला, 15 सेकंड के लिए चला, तो मुझे एक चीज बताओ कि जो पुलिस की वैन होगी वो कितने सेकंड के लिए चलेगी अगर चोर 15 सेकंड के लिए चला है तो, कैच होने से पहले
पुलिस की वैन कितने सेकंड के लिए चलेगी, वो कितनी देर बाद स्टार्ट हुई है, कितनी देर बाद स्टार्ट हुई है पुलिस की वैन, 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है ना। तो अगर ये 15 सेकंड के लिए चला तो पुलिस की वैन फिर कितनी देर के लिए चली, 10 सेकंड्स। बात समझे, क्योंकि वो स्टार्ट कब हुई है, 5 सेकंड बाद। लेट अस सपोज कि ये दोनों 15 सेकंड बाद मिल गए। 15 सेकंड बाद मिलने का मतलब है कि जो पुलिस की वैन स्टार्ट हुई थी वो 10 सेकंड के लिए चली है, क्योंकि वो स्टार्ट ही 5 सेकंड बाद हुई है। अगर ये चोर की गाड़ी t सेकंड्स के लिए चली, t सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो पुलिस की गाड़ी कितनी देर के लिए चली फिर, t माइनस 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। क्योंकि वो कितनी देर बाद स्टार्ट हुई है, आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो आपने ध्यान से समझना है। अब हम लिख लेते हैं, लेट burglar's car travels for t seconds before catching up। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, डिस्टेंस उसने कुछ कवर किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, u इज 0, हाफ a इज 2, t स्क्वेयर हमने ऐसे ही लिख दिया। तो s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए क्या हुआ। दूसरे के लिए मोशन कौन सा है जी, पुलिस वैन के लिए मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन है। लेकिन वेलोसिटी इज गिवन विच इज 20, बट उसका टाइम है t माइनस 5, ये उसका टाइम है। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्गलर्स वैन, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। तो ये दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स है ना। ये पुलिस का यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये चोर का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके लिए मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं ये दोनों आपस में मिल जाएं तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इनको इक्वेट कर देंगे, एस पी इज इक्वल टू एस बी, तो 20 t माइनस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ बनता है यहाँ पे 20 t माइनस क्या बना ये 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप इसका माइनस कॉमन निकाल लो तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 100 इक्वल टू 0, t माइनस 10। हाँ जी बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू UAM एंड URM सॉल्व करी हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को ट्रीट करना है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो हमने सॉल्व करी हैं, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन को फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन स्टडी करेंगे विच इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ कांस्टेंट, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ऑलवेज वर्टिकली डाउन, और इसके साथ साथ जो मोशन अंडर ग्रेविटी में g है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम इस केस में जब मोशन अंडर ग्रेविटी को सॉल्व करेंगे तो वो भी एक तरह का UAM या URM का केस होगा। तो उसकी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।